तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फाइव नाइट्स ऑफ फ्रेडी मूवी, जो कि ब्लम हाउस प्रोडक्शन की बेहतरीन मूवी। ब्लम हाउस स्टूडियोज फेमस है कई सारी मूवीज जैसे कि इंसीडियस, द पर्ज, हैप्पी डेथ डे और मेगन। और हाल ही में मैंने क्रीप शो सीजन 4 के 2 एपिसोड्स को एक्सप्लेन किया है, और अगर आपने वो नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी शुरू होती है एक गार्ड को दिखाते हुए जो कि फ्रेडी फ्रेजबेर पिज़्ज़ेरिया में नाइट ड्यूटी पे था, और वो वहां से एस्केप करने की कोशिश कर रहा था। और वो हम देख सकते हैं कि वहाँ पीछे सामान गिर रहा है, और तभी हम एक शेडो को भी देख पाते हैं। और तभी वो गार्ड पकड़ा जाता है और कोई उसे बेहोश कर देता है, और उसको होश आने पर वो अपने आप को चेयर से बंधा हुआ पाता है। और तभी एक मशीन शुरू होती है और मास्क धीरे धीरे उसके मुंह की तरफ आ रहा होता है, और यहीं पे उस गार्ड की मौत हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें माइक को दिखाया जाता है जो अभी सो के उठा, और तभी हम उसके बेड के डायरेक्ट ऊपर सीलिंग पर नेब्रास्का का पोस्टर देख पाते हैं। और बाद में माइक अपनी सिस्टर एबी को उठाने जाता है, पर वो बेड पर नहीं होती क्योंकि एबी रूम में फोर्ट बना के वहाँ सोई हुई थी। तो माइक उसको 5 मिनट में तैयार होने का बोल के चला जाता है क्योंकि माइक को जॉब पर जाना था। नेक्स्ट सीन में हम माइक को मॉल में देखते हैं। माइक एक सिक्योरिटी ऑफिसर है और वो एक अकेले बच्चे को देखता है, और थोड़ी देर बाद एक आदमी उसे ये बच्चे को लेकर चलने लगता है। तो माइक को लगता है कि वो आदमी किडनैपर है, तो माइक अब उस आदमी पर हमला कर देता है। पर बाद में माइक को पता चलता है कि वो आदमी तो उस बच्चे का फादर था, और इसी गलती की वजह से माइक को जॉब से निकाल दिया जाता है। इसीलिए माइक बाद में स्टीव नाम के करियर काउंसलर के पास जाता है। अगर आप लोगों ने इस बंदे को पहचाना हो लिया हो तो आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन है। स्टीव माइक को बताता है कि उसका जॉब रिकॉर्ड काफी बुरा है और बार बार उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। इसीलिए स्टीव माइक को कोई बताता है कि उसके ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से जॉब मिलना मुश्किल है। इसीलिए माइक जा ही रहा होता है कि स्टीव बोलता है कि एक जॉब है पर नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो माइक मना कर देता है क्योंकि वो नाइट ड्यूटी नहीं कर सकता। स्टीव फिर भी उससे काट देता है और बोलता है कि तुम्हारा मन बदल जाए तो कॉल कर देना। बाद में हम माइक को घर जाते देखते हैं, और वहाँ घर पे दरवाजे पे कुछ नोटिस लगी हुई थी जो लेके माइक अंदर जाता है, और घर पे एबी की बेबी सीटर मैक्स होती है। तो माइक मैक्स से पूछता है कि एबी ने खाना खाया, तो मैक्स मना कर देती है। इसीलिए माइक एबी को खाना खाने बुलाता है, और एबी ड्राइंग कर रही थी और खाना खाने से मना कर देती है, इसीलिए माइक चला जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम माइक को सोने जाता देखते हैं, और वो स्लीपिंग पीस लेता और कैसेट प्लेयर चालू करके वही छत पे लगे नेब्रास्का वाले पोस्टर को देखकर सो जाता है। और माइक उसके बाद सपना देखता है कि माइक और उसकी फैमिली कैंपिंग के लिए गए हैं, और माइक की मॉम माइक को उसके छोटे भाई का ध्यान रखने को बोलती है। पर गैरेट खेलते खेलते बहुत दूर चला जाता है, और माइक देखता है कि कोई आदमी गैरेट को अपनी गाड़ी में बैठा कर किडनैप कर लेता है, और माइक गाड़ी के पीछे भागता है पर पकड़ नहीं पाता, और तभी माइक की नींद उड़ जाती। नेक्स्ट सीन में हम माइक और उसकी आंट जेन को डॉक्टर के सामने बैठा देख सकते हैं, और आंट जेन डॉक्टर को बताती है कि माइक एबी को संभालने के काबिल नहीं है। और आंट जेन माइक को बाद में कस्टडी चेंज करने के पेपर्स देती है और साइन करने को बोलती है, और अगर माइक साइन नहीं करेगा तो जेन उसको कोर्ट में ले जाएगी। बाद में हम माइक और डॉक्टर को बात करता देख पाते हैं, और माइक डॉक्टर से बोलता है कि जेन को एबी की कोई पड़ी नहीं है, उसे सिर्फ पैसों से मतलब है जो एबी के कस्टडियन को मिलते हैं। और माइक एक्सेप्ट भी करता है कि वो फिट नहीं है एबी को संभालने के लिए, और ये भी बोलता है कि वो मुझसे बात तक नहीं करती और वो पूरा दिन ड्राइंग करती रहती है, और मुझे कुछ हो गया तो उसे पता तक नहीं चलेगा। तो डॉक्टर माइक से बोलती है कि एबी को ऐसा नहीं लगता, और ड्राइंग करने से बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, सो ड्राइंग करना बुरी बात नहीं है। बाद में डॉक्टर माइक से पूछती है कि उसे जॉब मिल गई, तो माइक मना कर देता है। तो डॉक्टर बोलती है कि जॉब ढूंढना कुछ स्टार्ट होगी, और इसीलिए माइक घर जाकर स्टीव को कॉल करता है और बोलता है कि वो नाइट ड्यूटी करने के लिए तैयार है। इसीलिए स्टीव उसको जॉब दे देता है, और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम माइक को उसी फ्रेडीज फ्रेजबेर पिज़्ज़ेरिया में जाते देख सकते हैं। तभी माइक मेन ऑफिस में जाता है और एक पोस्टर के सामने रुक जाता है, उसे देखने लगता है, और बाद में जाके इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर देता है। और माइक का काम मॉनिटर्स को देखते रहना था और लोगों को अंदर आने से रोकना था। और तभी माइक नोटिस करता है एक वीसीआर पड़ा होता है, और वीसीआर टेप पे भी जिसपे माइक लिखा था। तो माइक सरप्राइज हो जाता है, और उसे प्ले करने पर जब पिज़्ज़ेरिया चल रहा था उसका वीडियो चल जाता है। और तभी वो लड़की बोलती है कि एनिमेट्रॉनिक्स बनाई है फेसबियर एंटरटेनमेंट कंपनी ने अपने पिज़्ज़ेरिया के लिए, और तभी वीडियो बंद हो जाता है। तभी माइक सिक्योरिटी का जैकेट पहनकर पिज़्ज़ेरिया एक्सप्लोर करने निकलता है, और वहाँ बोर्ड पे कई सारी ड्रॉइंग्स नोटिस करता है। और तभी कर्टेन्स के पीछे से कुछ आवाज आती है, तो चेक करने पर उसे वो एनिमेट्रॉनिक्स दिखते हैं। उन्हें चेक करने के बाद माइक वापस चला जाता है, और बाद में 3 बजे माइक सो जाता है, और माइक वही सपना फिर से देखता है, पर इस बार वो आदमी गैरेट को लेके भाग जाता है। उसके बाद माइक को उसके पीछे 5 बच्चे दिखते हैं, और वो उनसे पूछता है कि क्या उन्हें पता है कि गैरेट को कौन ले गया। तभी सारे बच्चे अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं, और माइक जब एक बच्चे के पीछे भागता है तब माइक टक्कर लगने की वजह से गिर जाता है, और उसकी नींद टूट जाती है, और वो टेबल से नीचे गिर गया था। तभी सुबह हो गई थी, इसीलिए माइक घर जाता है, और मैक्स उसे हाय बोलती है, और माइक मैक्स को बोलता है कि वो उसे पैसे जल्दी दे देगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, और मैक्स और उसका भाई आंट जेन के साथ कॉफी शॉप में बैठे थे, और यहाँ पे रिवील होता है कि आंट जेन ने ही मैक्स को माइक और एबी के घर में स्पाई करने को बोला था, पर माइक को ये बात पता नहीं थी।
आंटी जैन मैक्स को बोलती है कि कुछ प्लान बनाओ जिससे एबी की कस्टडी उसको मिल जाए। तो मैक्स का भाई बोलता है कि माइक सिक्योरिटी है और उसका काम है लोगों को अंदर आने से रोकना। तो हम लोग ज़बरदस्ती अंदर घुसेंगे और पूरी प्लेस को तोड़ फोड़ देंगे, जिससे माइक की जॉब चली जाएगी और एबी की कस्टडी चेन को मिल जाएगी। तभी घर पे माइक वो नेब्रास्का वाला पोस्टर निकालता है और अपने काम पे साथ ले जाने के लिए रख लेता है। तभी अभी माइक का सिक्योरिटी वाला वेस्ट पहन कर लेती है और वो जिद करती है उसे भी साथ आना है, पर माइक उसे मना करके अपनी जॉब पे चला जाता है। जॉब पे जाने के बाद माइक ने वो पोस्टर सामने लगा दिया होता है और तभी मॉनिटर पे दिखता है कि जहाँ पे वो एनिमेट्रॉनिक्स थे वहाँ का कर्टेन हटा हुआ है। और तभी दूसरे मॉनिटर पे उसी में से एक एनिमेट्रॉनिक्स की शेडो दिखती है, पर माइक सो रहा था इसीलिए ये बात उसे पता नहीं चल पाई। तभी लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और माइक फिर से वही सपना दिखता है और फिर से वही 5 बच्चे दिखते हैं। तो वो फिर से उनसे पूछता है कि प्लीज उसे बता दो कि गैरेट को कौन ले गया। तो फिर से वो बच्चे भागने लगते हैं। इस बार माइक सीधा जाता है और एक बच्चे को पकड़ता है तो वो बच्चा उस पर हमला कर देता है और उसके हाथ पे कट मार देता है। और जब माइक उसके सामने देखता है तो उस बच्चे की आंख में से काला लिक्विड निकल रहा था और तभी माइक उठ जाता है। इनसे जागने के बाद वो देखता है कि लाइट्स कंटिन्यूसली फ्लिकर हुए जा रही है और उसके कैमरास भी सारे बंद हो गए हैं और स्पीकर पे गाना शुरू हो जाता है। इसीलिए माइक इलेक्ट्रिसिटी स्विच बंद कर देता है और लाइट्स फिर से स्विच ऑन करते ही बेल बजता है और बाहर जाके देखने पर वेनेसा होती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर होती है। तभी वेनेसा बोलती है कि माइक के हाथ से खून बह रहा है और वेनेसा माइक को फर्स्ट एड किट में से पट्टी निकाल के उसके हाथ पे बांध देती है और वेनेसा माइक को बताती है कि ये जगह उसे बचपन से बहुत ही पसंद है। और वेनेसा माइक को ये भी बोलती है सब ठीक है ना। तो माइक वेनेसा से बोलता है कि आज की रात थोड़ी वियर्ड थी। तो वेनेसा बोलती है कि साउंड्स लाइक फ्रेडी। तभी वेनेसा माइक को एनिमेट्रॉनिक्स दिखाने ले जाती है और उसके बाद माइक को बताती है कि यहाँ से बहुत सारे बच्चे गायब हो चुके हैं। तो माइक चौंक जाता है और इसी वजह से सब लोग सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्विट कर देते हैं और इसी वजह से वेनेसा को लगता है कि माइक भी क्विट कर देगा। तभी वेनेसा एक बटन पुश करती है, तभी सारे एनिमेट्रॉनिक्स एक्टिवेट हो जाते हैं और गाना गाने लगते हैं और माइक ये देख के भी सरप्राइज हो जाता है और तभी वेनेसा माइक से डांस के लिए पूछती है, पर तभी सारे एनिमेट्रॉनिक्स रुक जाते हैं। वेनेसा बोलती है मे बी सम अदर टाइम। के बाद माइक वेनेसा से पूछता है कि तुम कुछ बच्चे मिसिंग हो गए थे ऐसा बोल रही थी। तो वेनेसा बोलती है यस, इन 1980s बहुत बड़ी न्यूज़ थी और इसीलिए ये जगह बंद हो गई थी। नेक्स्ट सीन में माइक की शिफ्ट खत्म होती है तो हम माइक को फ्रेडीज में ताला लगाते देख पाते हैं और तभी वेनेसा कार में आती है और माइक से बोलती है कि जस्ट डू योर जॉब एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। और तभी हम किसी को माइक पे नजर रखते देख पाते हैं और वो मैक्स का भाई जेफ होता है और माइक के जाने के बाद वो मैक्स को कॉल करके बोलता है कि इट्स शो टाइम। नेक्स्ट सीन में हम मैक्स, जेफ, हैंक और कार्ल को फ्रेडी के में ब्रेक इन करते देख पाते हैं और अंदर जाने के बाद जेफ उनको बोलता है कि सब कुछ तोड़ दो और कुछ वैल्यूएबल मिले तो साथ रख लेना। इसीलिए वो लोग सब कुछ तोड़ने लगते हैं और तभी दिखाया जाता है कि सारे एनिमेट्रॉनिक्स एक्टिवेट हो चुके हैं। और तभी कार्ल को फ्रिज में से आवाज आती है तो देखने जाता है तो वहाँ पे एक कपकेक एनिमेट्रॉनिक्स पड़ा था और पीछे कुछ आवाज होती है तो मुड़ने पर चीका खड़ा था और उसके हाथ में वो कपकेक एनिमेट्रॉनिक्स होता है। वो कार्ल पे हमला करके उसे मार देता है। एक के बाद एक सबको लोग को वो एनिमेट्रॉनिक्स मार देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एबी और माइक को घर पे देख सकते हैं और माइक एबी से पूछता है कि वो किसकी ड्राइंग बना रही है। तो उसके जवाब ना देने पर माइक उसको एक बैज देता है जो एबी देखने के बाद वापस रख देती है। माइक निराश होकर उठकर चला जाता है और वही बैज को ड्रॉवर में रख देता है और एबी से बोलता है कि ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। तभी एबी उठकर वही ड्रॉवर खोलती है तो उसे कस्टडी वाले पेपर्स मिल जाते हैं और तभी माइक आता है और एबी को बताती है कि उसे आंटी जेन के पास नहीं जाना क्योंकि वो अच्छी इंसान नहीं है। तभी दरवाजा नॉक होता है और दरवाजा खोलने पर वेनेसा होती है तो माइक वेनेसा को एबी से मिलवाता है। वेनेसा बोलती है मुझे नहीं पता कि तुम्हारी एक बेटी भी है। तो माइक बोलता है कि नहीं, एबी मेरी सिस्टर है। माइक एबी को अंदर जाने के लिए बोलता है कि ताकि वेनेसा और माइक बात कर पाए। उसके बाद वेनेसा माइक को उसकी स्लीपिंग पिल देकर बोलती है कि किसी ने फ्रेडीज में ब्रेक इन कर लिया है और तुम फ्रेडीज का दरवाजा बंद करना भूल गए थे, इसमें गलती तुम्हारी है। तो माइक वेनेसा से बोलता है कि बाहर चलो सब बताता हूँ। तब दोनों नदी के किनारे बैठते हैं और माइक वेनेसा से बोलता है कि माइक का गैरेट नाम का भाई था और जब माइक 12 साल का था तब गैरेट को कोई किडनैप करके ले गया था और तब माइक गैरेट को बचा नहीं पाया। उसी बात का माइक को गिल्ट है। वो सो नहीं पाता इसीलिए स्लीपिंग पिल्स लेता है और माइक को लगता है कि वो उसने उस किडनैपर को देखा है पर उसे याद नहीं आ रहा है, इसीलिए वो हर रात वही सपना देखता है और उस किडनैपर को याद करने की कोशिश करता है। बाद में माइक बोलता है कि इसी वजह से उसे लोग क्रेजी बोलते हैं। वेनेसा बोलती है कि नहीं, तुम क्रेजी नहीं हो, मैंने क्रेजी देखा है बहुत नजदीक से। तभी वेनेसा माइक को उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो माइक बोलता है कि उसकी मॉम थोड़े दिनों पहले ही डेथ हो गई है और उसके फादर वो सदमा नहीं सह पाए तो उन्होंने खुद की जान ले ली।
तभी वेनिसा माइक से बोलती है कि अब से जॉब पर सोना मत, जब तुम फ्रेडीज में काम करते हो तो तुम्हें अलर्ट रहना होगा। ऐसा बोलकर वेनिसा चली जाती। तभी सीन कट होता है और हम माइक को मैक्स को कॉल करते देख पाते हैं, पर वो फोन नहीं उठाती, इसीलिए मजबूरी में माइक एबी को अपने साथ फ्रेडीज में ले जाता है। फ्रेडीज पहुंचने पर माइक एबी को इंस्ट्रक्शंस देता है कि मैं काम करूंगा और तुम सो जाओगी, और कोई भी सर्कमस्टेंसेस में हम तुम ऑफिस से बाहर नहीं आओ। तभी माइक पूरे रेस्टोरेंट की सफाई करने जाता है और सफाई करने के बाद माइक भी ऑफिस में आकर सो जाता है। पर तभी 4 बजे फ्रेडीज में कुछ हलचल होना स्टार्ट हो जाती है और स्पीकर में से एबी को कोई बुलाता है। तब एबी उठकर माइक को बुलाती है, पर माइक के ना उठने पर एबी ऑफिस से बाहर चली जाती है और बाहर जाकर एबी बोलती है कि मुझे पता है तुम वहां पर हो, तो बाहर आ जाओ। तभी फ्रेडी की आंखें चमकने लगती है और वो बाहर आता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और माइक का सपना फिर से दिखाया जाता है। माइक वहाँ पे फिर से उस बच्चे से मिलता है और माइक अब समझ चुका है कि ये वही बच्चे है जो गुम हो चुके थे, और माइक अब उस बच्चे से मदद मांगता है कि प्लीज उसे बता दो कि किसने गैरेट को किडनैप किया था। तो वो बच्चा बोलता है कि उसे क्या मिलेगा, तो माइक बोलता है जो वो चाहे। तभी माइक के पीछे से आवाज आती है और सडनली उसके सामने एक रैबिट की ड्राइंग आ जाती है और तभी माइक की नींद टूट जाती। तभी माइक पीछे देखता है तो एबी गायब थी और तभी एबी के चिल्लाने की आवाज आती। तो माइक दौड़कर बाहर जाता है और वहां पे माइक वो 4 एनिमेट्रॉनिक्स को देखता है। तो माइक चेयर लेके हमला करने जा रहा होता है, पर उन्हें देखकर माइक डर जाता है और पीछे हटने लगता है। तभी एबी आती है और बोलती है कि वो लोग उससे टिकल कर रहे थे। तभी एबी सबको माइक से इंट्रोड्यूस करवाती है और उनके नाम थे फ्रेडी, बोनी, फॉक्सी और चीका। तो माइक को लगता है कि कोई इन एनिमेट्रॉनिक कंट्रोल कर रहा है और माइक उनको बाहर आने के लिए बोलता है, पर तभी एबी बोलती है कि माइक रिलैक्स, ये लोग सिर्फ खेलना चाहते हैं। और माइक डर गया था, इसीलिए वो एबी को बोलता है कि घर जाने का वक्त हो गया है। तब एबी बोनी को एक ड्राइंग देती है और बोलती है कि उसे आज बहुत मजा आया, और उसके बाद माइक और एबी घर के लिए निकल जाते हैं। घर जाने के बाद माइक एबी को बेड पे लेटा देता है और वहाँ टेबल पे बैठकर कुछ सोच रहा होता है। तभी उसकी नजर एबी की ड्राइंग पे जाती है, तो वो नोटिस करता है कि एबी ने उन्हीं बच्चों की ड्राइंग बनाई है। पर अजीब बात यह थी कि उस ड्राइंग में उनके सर पे सब एनिमेट्रॉनिक्स जैसे ही कान और हेड सब था। इसीलिए माइक ब्रेकफास्ट के टाइम पे एबी से पूछता है कि क्या वो एनिमेट्रॉनिक्स गोस्ट है, तो एबी बोलती है हाँ। तभी एबी माइक से और सूप मांगती है। तब सूप गर्म करते वक्त माइक एबी से बोलता है कि एबी को याद है उनका एक भाई भी था गैरेट नाम का। और बाद में माइक एबी को एक पिक्चर दिखाता है जो गैरेट जब किडनैप हुआ था उस वक्त की थी। और माइक एबी से पूछता है कि उसे कैसे पता चला, तो एबी बताती कि उसे ब्लॉन्ड लड़के ने बताया। तभी माइक एबी से पूछता है कि क्या वो बच्चा कभी कार ड्राइवर के बारे में बोलता है, तो एबी मना कर देती है और बोलती है कि वो लोग सिर्फ येलो रैबिट के बारे में बात कर। फिर एबी बोलती है कि पर मैं उससे ड्राइवर के बारे में पूछ सकती हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वेनेसा को फ्रेडी में उसी ड्राइंग वाली वॉल के सामने खड़ा देख सकते हैं, और वो येलो रैबिट वाली ड्राइंग दिख रही थी और उसके चेहरे पे हम डर देख सकते। और यहीं से सीन कट हो जाता है और माइक और एबी कार लेके फ्रेडीज आते दिखा। तभी एबी वेनेसा की कार को देख रही बोलती है वेनेसा यहाँ पर है, और उसके फ्रेंड्स हमेशा वेनेसा के बारे में बात करते हैं। बाद में माइक एबी को कार में वेट करने को बोलता है, पर एबी मना कर देती है। तभी एबी दौड़ के फ्रेडीज में चली जाती है और वेनेसा को हाई बोल के उसे एनिमेट्रॉनिक्स के मिलने चली जाती है। और माइक वेनेसा से पूछता है कि उसे कब सब कुछ पता था ना, तो वेनेसा हाँ बोलती है। फिर एबी सबको बोलती है कि उसे जायंट फोर्ट बनाना है, और तभी माइक एबी को एनिमेट्रॉनिक्स के से बचकर रहने की एडवाइस देता है। और तभी वेनेसा बताती है कि वो लोग टेबल से बड़ा सा फोर्ट बना सकते हैं। इससे एबी खुश हो जाती है। तभी वो सब बड़ा फोर्ट बना के नीचे लेट जाते हैं, और तभी एबी बोलती है कि हमें रूफ चाहिए। तो वेनेसा बोलती है कि वो रूफ के लिए कुछ ढूंढ लाएगी। तो माइक भी वेनेसा को मदद करने जाता है और माइक वेनेसा से पूछता है कि वो क्या ढूंढ रही है। तो वेनेसा बोलती है कि टेबल क्लॉथ। और तभी माइक एक अजीब सा एनिमेट्रॉनिक्स को देखता है और उसको छूने जा ही रहा होता है, तो वेनेसा माइक को रोक लेती है। बोलती है कि ये सब स्प्रिंग लॉक है और सब एनिमेट्रॉनिक्स को उसकी प्लेस पे रखता है, और उसी की वजह से ये सूट कोई पहन सकता है, और ये स्प्रिंग लॉक बहुत ही अनस्टेबल है। वेनेसा माइक से पूछती है कि वो एबी को इधर लेके क्यों आया है। तो माइक बोलता है कि मुझे लगता है कि बाकी के एनिमेट्रॉनिक्स को जानते हैं कि गैरेट के साथ क्या हुआ है, किसने किया है, पर वो उनसे पूछ नहीं सकता क्योंकि वो माइक को पसंद नहीं करते। और ये भी बताता है कि यहाँ आने के बाद उसे लगता है कि वो जो हुआ है उसे बदल सकता है। तभी वेनेसा माइक से बोलती है उसे ये सब रोकना होगा। तभी माइक वेनेसा से बोलता है कि वो बीच में ना पड़े, तो वेनेसा माइक से इतना ही कहती है, वो सिर्फ उनकी मदद करना चाहता। तभी माइक और वेनेसा बाहर आते हैं तो एबी को नाचते देख पाते हैं,
और तभी माइक वेनेसा से बोलता है कि जिसने भी ये गैरेट के साथ किया है उस आदमी को मैं ढूंढना चाहता हूँ। तभी वेनेसा एबी को वो बोनी के गिटार को हाथ लगाने जाते देखती है तो एबी को रोकने जाती है, पर तब तक एबी उसे छू चुकी होती है और एबी को करंट लगता है, इसीलिए एबी दूर जाके गिरती है और बेहोश हो जाती है। तभी माइक और वेनेसा एबी को उठाने की कोशिश करते हैं और होश में आते ही एबी पूछती है व्हाट्स रॉन्ग। तभी सीन शिफ्ट होता है और माइक वेनेसा से पूछता है कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। तो वेनेसा गुस्से में माइक से बोलती है कि माइक अपनी लाइफ के साथ कुछ भी कर सकता है पर वो फिर से एबी को फ्रेडीज में नहीं लाएगी, और वेनेसा वहां से चली जाती है। इसीलिए माइक घर जाके किसी को फोन पे मदद मांगता है और तभी सुबह को एबी को उठाने जाता है और बाहर आने को बोलता है। तो जब एबी बाहर आती है तो आंट जेन को देखती है तो एबी माइक को आई हेट यू बोलकर अपने रूम में चली जाती है। तब माइक आंट जेन को बोलता है कि जब एबी बाहर आए तो उसे मेरी तरफ से सॉरी कहना। तो आंट जेन माइक से बोलती है कि जब वापस आए तो मुझे तुमसे बात करनी है। तो माइक ओके बोलकर वहां से चला जाता है और बाद में माइक को मेडिकल शॉप में दिखाया जाता है और वहां से स्लीपिंग पिल्स लेकर वो सीधा फ्रेडीज पे जाता है और स्लीपिंग पिल्स खाकर फिर से वो अपने सपने में पहुंच जाता है और देखता है कि उसका सपना पूरा चेंज हो चुका है। तब माइक बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो पीछे से वही ब्लॉन्ड बच्चा आता है और बोलता है कि माइक चाहे तो ऐसा हो सकता है, माइक फिर से अपने परिवार के साथ जी सकता है। पर माइक बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो सब लोग मर चुके हैं। तो वह बच्चा बोलता है कि हो सकता है पर बदले में हमें एबी चाहिए, और तब माइक रोने लगता है और माइक हाँ बोल देता है। पर तभी माइक को रियलाइज होता है कि ये गलत है और वो बोलता है नहीं, उसे ये नहीं चाहिए। पर तभी सब लोग वहां से गायब हो जाते हैं और तभी थोड़ी देर बाद सपने में वो सभी बच्चे माइक पे अटैक करने लगते हैं और तभी माइक उठ जाता है और वो अपने आप को वही मशीन से बंधा हुआ पाता है जो कि फर्स्ट सीन में वो कार्ड बंधा हुआ था, और वही मास्क माइक के चेहरे की तरफ आगे बढ़ता है। पर माइक समय रहते अपने आप को उस चेयर से छुड़वा के अपने आप को बचा लेता है। तभी वो डर के पीछे जाता है तो वहीं पे माइक को मैक्स और उसके भाई की डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है। तो माइक डर के वहां से भाग जाता है और हम देख पाते हैं कि माइक को सच में पूरे बॉडी पे चोट लगी हुई है और वो लंगड़ा के चल रहा है। और तभी माइक को हम वही डोर को खोलता देख पाते हैं जो फर्स्ट सीन में वो कार्ड भागने के लिए खोल रहा था। और तभी पीछे से फॉक्सी आ जाता है और उसे देखकर माइक डर जाता है। पर तभी दरवाजा खुल जाता है और सीन यहीं पे शिफ्ट हो जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम आंट जेन को देख पाते हैं। वो एबी को बोल रही होती है कि तुम हमेशा रूम में नहीं रह, पर एबी के कुछ जवाब ना देने पर वो चली जाती है। जेन टीवी देख रही होती है, तब हम उसके पीछे फ्रेडी को देख पाते हैं और तभी कुछ आवाज होने पर एबी बाहर आती है और फ्रेडी को देखकर खुश हो जाती है। तभी वो ब्लॉन्ड बच्चा आता है और एबी से बोलता है कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं, हमें जाना होगा। इसीलिए एबी तैयार हो जाती है और तभी वो आंट जेन को नीचे पड़ा हुआ देख पाती है। तभी वो बच्चा बोलता है कि आंट जेन सो गई है। तभी नेक्स्ट सीन में हम टैक्सी को देख पाते हैं और उसमें फ्रेडी और एबी बैठ जाते हैं और फ्रेडीज के लिए जाने के लिए सीन शिफ्ट होता है और हम वेनेसा को देख पाते हैं और उसने माइक को फर्स्ट एड दिया था। तभी माइक वेनेसा को बोलता है कि उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, और माइक बोलता है कि तुम्हें ये सब पहले से पता था और मैक्स और उसके भाई के बारे में भी पता था। तभी माइक गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं, फिर भी तुम चुप रही और अब एबी डेंजर में है। तो वेनेसा पूछती है कि क्या हुआ। तो माइक बोलता है कि उसके ड्रीम में उन लोगों ने एबी को मांगा और मैंने हाँ बोल दी। तभी माइक वेनेसा जब से पूछता है कि वो एबी का क्या करेंगे, तो वेनेसा बताती है कि वो एबी को भी उनके जैसा बनाने चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एबी को फ्रेडी के साथ फ्रेडीज के बाहर खड़ा देख सकते हैं और एबी अंदर चली जाती है, पर फ्रेडी वहां से गायब हो जाता है और अंदर जाने पर फ्रेडीज में कोई नहीं होता। तभी लाइट से एक स्पेसिफिक ड्राइंग पे फोकस करती है और वहां पे वेनेसा माइक से बोलती है कि 1980s में वही किडनैपर फ्रेडीज में आकर छुप गया था और पुलिस और बच्चों के पेरेंट्स उसे ढूंढ नहीं पाए क्योंकि किसी को अंदाजा ही नहीं होगा कि वो किडनैपर फ्रेडीज में छुप सकता है। और उन एनिमेट्रॉनिक्स के सिर्फ बच्चों के गोस्ट नहीं है पर उनकी बॉडी भी है। और वेनेसा माइक से ये भी बोलती है कि बच्चे किलिंग नहीं करना चाहते, पर वो बंदा उसे किसी तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है और उन बच्चों को याद नहीं कि वो आदमी ही उनका किलर है। तभी माइक पूछता है कि वो कौन है और वेनेसा बताती है कि अब बहुत देर जो हो चुकी है और उसे पता है कि तुम्हें सब पता चल गया है, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे आएगा। और वेनेसा एक फोटो दिखाती है और बोलती है कि उसका नाम विलियम एफ्टन है और वो वेनेसा का फादर है। ये सुन के माइक शॉक हो जाता है। तभी माइक वही टॉय फोटो में वेनेसा के हाथ में दिखता है और इसीलिए माइक समझ जाते हैं कि वेनेसा को गैरेट के बारे में सब पता था, पर वेनेसा गैरेट को बताती है कि उसे कुछ नहीं पता था। तब माइक वेनेसा से पूछता है कि उन एनिमेट्रॉनिक्स को कैसे रोके। तो वेनेसा बोलती है इलेक्ट्रिसिटी, पर ये परमानेंट नहीं है, पर वो तुम्हें कुछ टाइम दे देंगे। तभी माइक वेनेसा को साथ चलने के लिए बोलता है, पर वो मना कर देती है और उसे अपनी कार की कीज दे देती है और माइक से
बताती है कि पर मैं मेन डोर से मत जाना, बल्कि ईस्ट साइड में वेंट है, वहां से जाना। और माइक वैसा ही करता है। तभी हम एबी को चिका के साथ जाते देख पाते हैं और माइक के अंदर जाके छुप जाता है। पर तभी फ्रेडी पलटता है, पर माइक तब तक छुप चुका था। और तभी चिका और एबी को दिखाया जाता है और वहां पे एक डोर अपने आप ओपन हो जाता है और चिका एबी को अंदर ले जाता है। और तभी रुका था, पानी गिरा के स्टन गन यूज करता है, जिससे फ्रेडी और बोनी थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं। और तभी चिका एबी को उसी एनिमेट्रॉनिक्स के पास ले जाता है जो हमें पहले दिखाया गया था। और चिका जबरदस्ती एबी को उस एनिमेट्रॉनिक्स के अंदर डालने की कोशिश करता है। पर तभी माइक आकर चिका को भी स्टन गन से इमोबिलाइज कर देता है। और माइक एबी से बोलता है कि वो अब तक पास्ट में ही जी रहा था, पर अब वो ऐसा नहीं करेगा और एबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। नेक्स्ट सीन में हम एबी और माइक को भागते देखते हैं, पर तभी माइक को वो कप के पैर में काट लेता है, इसीलिए माइक नीचे गिर जाता है। और माइक एबी को भागने के लिए बोलता है और उसके बाद माइक कप के एनिमेट्रॉनिक्स को भी शॉक देके इमोबिलाइज कर देता है। और तभी नेक्स्ट सीन में हम एबी को फॉक्सी से छुपते देख पाते हैं, पर एबी से आवाज हो जाती है, इसीलिए फॉक्सी एबी के ढूंढने लगता है। पर एबी दूसरी जगह जाके छुप जाती है। और तभी माइक एबी को ढूंढते बाहर आता है और तभी एक नया एनिमेट्रॉनिक दिखता है और उसे देखकर माइक डर जाता है और माइक उस पर स्टन गन यूज करता है, पर उसको कुछ नहीं होता और वो माइक पे हमला कर देता है। और वहाँ फॉक्सी एबी को ढूंढने ही वाला था, तो वहाँ पे वेनेसा आ जाती है और एबी को बचा लेती है। नेक्स्ट सीन माइक पे शिफ्ट होता है और अचानक से वो एनिमेट्रॉनिक बोलने लगता है और माइक से बोलता है कि पहले मैंने गैरेट को मारा, अब तुम्हारी बारी है। और माइक को लात मार के बेहोश कर देता है और दूसरे एनिमेट्रॉनिक को ऑर्डर देता है कि उठ जाओ, हमें नया खिलौना मिल चुका है। और वो माइक को मारने ही वाला होता है, तो वेनेसा आ जाती है और उसके डैड को रुकने के लिए बोलती है। और तभी रिवील होता है कि वेनेसा का डैड और कोई नहीं पर वही करियर काउंसलिंग वाला बंदा होता है और इसीलिए वो इतना डेस्परेट था माइक को ये जॉब लेने के लिए कन्विंस करने में। तभी स्टीव वेनेसा से बोलता है कि तुम अपनी लॉयल्टी भूल चुकी होगी, पर ये लोग नहीं भूले, तो हेल्प मी टू क्लीन द मेस। तभी एबी माइक को जगाने जाती है और माइक एबी से बोलता है कि येलो रैबिट सब एनिमेट्रॉनिक्स कंट्रोल कर रहा है और बोलता है कि ऐसी ड्राइंग बनाओ जिससे सभी एनिमेट्रॉनिक्स को पता चल जाए कि येलो रैबिट ने ही उनको मारा है। और तभी स्टीव वेनेसा पे हमला कर देता है और वेनेसा को पेट में चाकू मार देता है। तभी एबी उस ड्राइंग को निकाल देती है और दूसरी ड्राइंग उसकी जगह लगा देती है और इससे उन सब एनिमेट्रॉनिक्स को सच्चाई का पता चल जाता है और सभी एनिमेट्रॉनिक्स स्टीव पे अटैक कर देते हैं। और तभी स्टीव बोलता है कि आई ऑलवेज कम बैक। तभी सारे एनिमेट्रॉनिक्स स्टीव को घसीट कर ले जाते हैं और यहाँ पे माइक और एबी वेनेसा को लेके बाहर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एबी को दूसरे बच्चों से खेलते दिखाया जाता है और इससे वो डॉक्टर खुश हो जाती है और माइक की तारीफ करती है। और जब माइक और एबी घर जा रहे होते हैं तो हम पहली बार माइक को खुश देखते हैं। माइक फाइनली अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुका है। और फिर माइक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि वेनेसा कोमा में जा चुकी है और माइक वेनेसा से बोलता है कि तुम्हारी वजह से वो और एबी जिंदा है, तो जल्दी से ठीक हो जाओ। तभी फिर से हमें फ्रेडीज का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे वही ब्लॉन्ड वाला लड़का स्टीव को एक कमरे में मारने के लिए छोड़कर चला जाता है और यहीं में ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी में एक एंड क्रेडिट सीन भी है जिसमें वही टैक्सी ड्राइवर को फिर से दिखाया जाता है और उसकी कार विंडो को कोई नॉक करता है तो वो बोलता है कि आज कहीं नहीं जाना, पर फिर भी दरवाजा खुल के कोई आ जाता है और इसीलिए वो टैक्सी ड्राइवर दिखता है तो वहाँ पे एक टॉय पड़ा था और उसकी चीख के साथ ये सीन यहाँ पे कट हो जाता है। तो यहाँ पे हो ऐसा सकता है कि वो बच्चे ही इविल हो चुके हो या फिर स्टीव मर चुका है और उसके घुस ने येलो रैबिट को पसेस कर लिया हो और उसने फिर से किलिंग चालू कर दी हो। इसकी नेक्स्ट मूवी आएगी तो सब कुछ रिवील होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।